लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा, इसके अंदर हमें हाईएस्ट नंबर बताना है। तो नंबर से देख के हमें सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? हमें सबसे पहले याद आना चाहिए कि एक मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो सबसे पहले वाला ए पार्ट में तो सीधा सीधा 4 मोल दिया हुआ, तो यहाँ पे कितने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम है? 4 एवोगैड्रो एटम्स है, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट देखो, बी पार्ट में हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1 मोल इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ एटम। अब हमारे पास हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 4, ठीक है। तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 4 ग्राम ऑफ हीलियम। और जैसा कि हमने देखा 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में हमारे पास कितने एटम्स है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सी ऑप्शन को अगर हम देख ले तो यहाँ पे कितना दे रखा है? 22.7 लीटर ऑफ हीलियम। तो हमें पता है 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर ऑफ गैस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितनी 22.27, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई 22.27 लीटर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/10 मोल। तो 1/10 मोल इज इक्वल्स टू कितना? 1/10 एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो ये सी में हो गया, ठीक है। डी में क्या हो गया? डी में क्या है? 4 म्यू। 4 म्यू मतलब 4 एटम। यहाँ पे एवोगैड्रो का कंसेप्ट आएगा ही नहीं, तो सीधा सीधा ऑप्शन सबसे ज्यादा क्या है? यहाँ ज्यादा है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या हो गया? यहाँ हो गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन के लिए हमें मेन जो चीजें ध्यान रखनी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ऐसा ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ मोल कन्वर्जन आना चाहिए। और आगे भी हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें मोल कन्वर्जन बहुत यूज होगा, तो मैं यहाँ पे एक बार सारे मोल्स के फॉर्मूले लिख देता हूँ। तो 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होता है, पहली बात, ठीक है। उसके अलावा 1 मोल इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ एन एटम होता है स्लैश मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद 22.4 लीटर ऑफ गैस, ठीक है। उसके अलावा 1 मोल इज इक्वल्स टू, अभी हमें यही 3 चीजें याद रखनी है। तो 1 मोल ऑफ जो होता है वो इन 3 चीजों के बराबर होता है। आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए हमें ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस ये चीज हमें याद होनी चाहिए, उससे से ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा।